Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Pune. Welcome in day 3 of class 8 chapter number 15 Some Natural Phenomena. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी अनचार्ज बॉडी को हम किस तरह से चार्ज बना सकते हैं। 3 मेथड हमने डिस्कस किए थे कि चार्ज बाय फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन मेथड से हम किस तरह से किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया था चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि कंडक्शन से हम किस तरह से अनचार्ज बॉडी को चार्ज्ड बना सकते हैं। थर्ड मेथड हमने डिस्कस किया था चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कि चार्ज किस तरह से ट्रांसफर होता है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज यू नीड टू नो अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब कि चार्ज के जो ट्रांसफर का कंसेप्ट है उसको स्टडी करने से पहले या उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को जानने की जरूरत है। सबसे पहले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या है? एक ग्लास जार है, ठीक है। इसमें ये एक ब्रास रोड है, ठीक है, और इसके ऊपर एक स्टॉपर लगा हुआ है ग्लास जार के ऊपर, और जो ग्लास रोड है उसके ऊपर एक ब्रास की डिस्क है, और नीचे क्या है? गोल्ड लीफ, मतलब कि गोल्ड का लीफ है, और दोनों साइड पे क्या लगी हुई है? मेटल फॉयल लगा हुआ है, ठीक है। ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रिकली चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था जो डिस्कवर किया गया था इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप जो था वो किसने फाइंड आउट किया था या किसने इन्वेंट किया था? विलियम गिलबर्ट ने। इट इज ए वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक सेंसिटिव और डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है। अभी कंस्ट्रक्शन हमने इसकी देख ही ली कि इसके अंदर क्या होता है? एक ब्रास रोड होती है, ठीक है, जो एक रबड़ कॉर्क में से पास हो रही है, ठीक है। टॉप एंड जो है वो ब्रास रोड का, उसके अंदर क्या क्या लगी होती है? एक ब्रास डिस्क लगी हुई है, और लोअर एंड पे क्या लगा हुआ है? गोल्ड के लीव लगे हुए हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। द ग्लास जार प्रोटेक्ट द गोल्ड लीव। जो ग्लास जार है वो गोल्ड लीव को प्रोटेक्ट करेंगे कि ताकि उसके अंदर बाहर से एयर करंट ना आ सके। लोअर पार्ट ऑफ द ग्लास जार इन द इंटीरियर इज सराउंडेड बाय मेटल फॉयल। मतलब कि लोअर पार्ट मेटल फॉयल से कवर्ड है। व्हेन द इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज, जब इसका यूज किया जाता है तो मेटल फॉयल को अर्थ कर दिया जाता है, ठीक है। दिस इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। अर्थ करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सम इलेक्ट्रोस्कोप्स हैव स्ट्रिप्स ऑफ सिल्वर। देखिए, कुछ इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे होते हैं जिसमें जो स्ट्रिप्स हैं, मतलब कि जो लीव्स हैं जो इसमें गोल्ड के हैं, उसमें सिल्वर के हो सकते हैं, कॉपर के, एल्यूमिनियम या फिर ब्रास के भी हो सकते हैं। अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि चार्ज का ट्रांसफर किस तरह से होता है। एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। क्या होता है? इसमें ग्लास जार, ठीक है, और ब्रास रोड होगी। ब्रास रोड का जो टॉप है वो ब्रास डिस्क, मतलब वहां पर एक ब्रास डिस्क लगा होगा, और नीचे क्या होते हैं? 2 गोल्ड के लीव लगे हुए हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ग्लास जार के 2 लोअर एंड में क्या है? मेटल फॉयल लगा हुआ है, ताकि जो बाहर से एयर करंट है वो इसके अंदर ग्लास जार में एंटर ना हो सके और गोल्ड लीव पे मतलब एयर ना आए, इसलिए यह सब इसमें बंद होता है, और रबर स्टॉपर भी इसीलिए लगा होता है। एक्टिविटी देखते हैं। टू शो द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। थिंग्स नीडेड, क्या क्या चीजें चाहिए हमें? एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए, ग्लास रोड चाहिए, एबोनाइट रोड चाहिए, और क्या चाहिए? पीस ऑफ वूल एंड ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। ये सब चाहिए हमें। मेथड क्या है? रब अ ग्लास रोड अगेंस्ट अ सिल्क क्लॉथ टू गेट अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड।
मतलब कि हमने क्या करना है, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करना है ताकि उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। टेक अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, फिर हमने क्या लेना है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ले लिया। इन विच द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप आर इनिशियली फोल्डेड, मतलब कि जिसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स हैं वो इनिशियली फोल्डेड हों। ब्रिंग द चार्ज ग्लास रोड इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रास डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, मतलब कि हमने क्या करना है, चार्ज ग्लास रोड को कॉन्टेक्ट में ले आना है, किसके साथ, ब्रास डिस्क के साथ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी हमारी, ऑन टचिंग द चार्ज ग्लास रोड, जब ग्लास रोड को टच करेंगे ब्रास डिस्क के साथ तो गोल्ड लीव डाइवर्ज, तो गोल्ड लीव क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, व्हेन द चार्ज ग्लास रोड टचेस द ब्रास डिस्क, होगा क्या कि जब कोई भी चार्ज ग्लास रोड है वो ब्रास डिस्क को टच करेगी तो ब्रास डिस्क क्या होगी, चार्ज को रिसीव करेगी। फिर ये चार्ज जो है फ्लो करेगा ब्रास रोड में से, फिर कहाँ चला जाएगा, गोल्ड लीव में चला जाएगा। यू नो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। तो गोल्ड लीव के अंदर सिमिलर चार्ज है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इसीलिए वो क्या होते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। सिमिलरली व्हेन एन एबोनाइट रोड रब्ड विद वूल इज टच टू द ब्रास डिस्क, मतलब कि जो एबोनाइट रोड है जो कि वूल जिसे हम वूल के साथ रब करते हैं, जब ब्रास डिस्क को टच करेगी तो चार्ज है एबोनाइट रोड से वो गोल्ड लीव में फ्लो हो जाएगा। तो लीव्स, फिर लीव्स में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो रिपेल ईच अदर, फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डाइवर्जेंस शो करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम से शो किया हुआ है। ये क्या है, एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। ये हमने वहां पीछे भी देखी है स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब जब हम पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड को लाए इसके पास, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो डाउनवर्ड, तो ये जो चार्ज है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो गोल्ड लीव में आ गया पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज हो गया, मीन सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट क्या था, ग्लास रोड था, और अनचार्ज क्या था, इलेक्ट्रोस्कोप था। तो मीन्स जो चार्ज था वो एक अनचार्ज बॉडी में या फिर अनचार्ज ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गया। देखिए ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, मीन्स ये कैसा था, न्यूट्रल अनचार्ज था। जब हम ग्लास रोड को इसके पास लाए तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गया, मतलब रोड के थ्रू नीचे गोल्ड लीव तक ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड लीव क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए। इन्होंने सेकंड बोला था कि अगर हम नेगेटिव चार्ज वाले को लाते हैं तो दोनों में ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से डाइवर्ज हो जाएंगे। कंक्लूजन क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट थ्रू ए मेटल कंडक्टर, मतलब कि अगर कोई भी मेटल कंडक्टर हो तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये तो था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम अर्थिंग। इसमें भी क्या करना है, हमने एक इलेक्ट्रोस्कोप ले लिया, चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप बाय टचिंग इट्स ब्रास डिस्क बाय द ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, मतलब कि ग्लास रोड को पहले हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे, उसके बाद हम उसे ब्रास डिस्क के पास ले आएंगे। ठीक है, टच द एंड ऑफ द ब्रास डिस्क जेंटली विद हैंड, मतलब कि हम क्या करेंगे, ब्रास डिस्क को हैंड के साथ टच करेंगे। फिर हम देखेंगे कि पहले तो हम रोड को लाए वो डाइवर्ज हो जाएंगे, फिर हैंड के साथ टच करेंगे, हैंड के साथ टच करेंगे तो हम देखेंगे कि जो गोल्ड लीव है वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। रिपीट द चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड टचिंग द ब्रास डिस्क, हमने क्या करना है, चार्जिंग जो है इलेक्ट्रोस्कोप की उसे रिपीट करना है और ब्रास डिस्क को टच करना है। एवरी टाइम व्हेन यू टच द ब्रास डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप यू फाइंड दैट द लीव ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप कोलैप्स, मतलब कि
जैसे ही हम बार बार अपने हैंड से टच कर रहे हैं तो जो लीव है इलेक्ट्रोस्कोप के वो कोलैप्स हो जाएंगे। और रीजन क्या है इसका कि गोल्ड लीव लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। मतलब कि जब हम टच करते हैं तो जो हमारी बॉडी के थ्रू गोल्ड लीव अपने चार्ज को लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब अर्थिंग का प्रोसेस हमने अंडरस्टैंड करना था। तो अर्थिंग क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। मतलब कि जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में ट्रांसफर हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थिंग। देखिए इसमें इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू हमने देखा था कि जब हम पॉजिटिव चार्ज रोड को इसके पास लाए तो गोल्ड लीव क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए। लेकिन जब हम अपने हैंड से टच करते हैं तो वापस से गोल्ड लीव अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हैंड के थ्रू हमारी बॉडी से ट्रांसफर होके जो चार्ज था वो कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। ठीक है, ये था अर्थिंग का कंसेप्ट। आगे हम देखते हैं यूजेस ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। फर्स्ट यूज है डिटेक्शन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये स्टेंजा आप खुद रीड करोगे कि चार्ज को डिटेक्ट करने में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट यूज है टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज, कि इलेक्ट्रोस्कोप का यूज कहाँ करते हैं, नेचर ऑफ चार्ज को आइडेंटिफाई करने में भी हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो ये भी आप खुद रीड करोगे। सेम कंसेप्ट है कि चार्ज ट्रांसफर होगा, डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें हम देखते हैं कि जो चार्ज है वो फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट की टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। हमें पता है कि वाटर जो है फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल पे। ठीक है, अगर मान लो 2 कंटेनर रखे हुए हैं सेम लेवल पे या फिर डिफरेंट लेवल पे, और एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में वाटर जा रहा है, तो कब तक जाएगा, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। यही जो कंडीशन है वही इलेक्ट्रिक करंट में या फिर फ्लो ऑफ चार्ज में अप्लाई होगी। जब कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट से मान लो कि उसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाएगा। ठीक है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो किन टर्म में फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट की टर्म्स में फ्लो होगा। मीन्स जो चार्ज के फ्लो होने की टर्म्स है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक सेल की या फिर जनरेटर की जरूरत होती है करंट को फ्लो करवाने के लिए। नेक्स्ट देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए ग्लास रोड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इज डैश। पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ के साथ जब हम रब करते हैं ग्लास रोड को तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है चार्ज ग्लास रोड एंड एबोनाइट रोड डैश ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज है और एबोनाइट पे क्या होता है, नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इतना जो चैप्टर है वो आप लोगों को रीड कर लेना है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।